तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो आप लोग वहां पे सब वैल्यू देख सकते हैं। साइन का कितना वैल्यू है, कॉस का क्या वैल्यू है, टेन का क्या वैल्यू है, मतलब 30 डिग्री पे कितना वैल्यू है, 45 डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो भी है कितना डिग्री पे कितना वैल्यू होता है। तो आप लोग वो टेबल पूरा क्लियरली देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो अब आ जाइए जल्दी से मेरे यहाँ पे बोर्ड में। तो बोर्ड में क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है आपको एक ब्लैंक टेबल। ब्लैंक टेबल क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों ने जो स्क्रीन पे जो टेबल देखा उसके बीच में सब वैल्यू बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सीखेंगे कि वो जो वैल्यू था वो वैल्यू कैसे आया। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, कॉट 90 डिग्री क्या होता है, कैसे बना ये सब वैल्यू। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये पूरा टेबल बना सकते हैं। पर सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप ये टेबल अपने माइंड में यानी कि याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको डाउट है, अगर आपको याद नहीं है, तो फिर भी आज मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये टेबल बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले एक चीज आप लोग देख लीजिए कि दो पॉइंट है, इसको याद रखिए। एक हो गया आपका 0/1 और एक हो गया 1/0। ठीक है, इसका क्या होता है, 0/1 है, इसका मतलब वैल्यू क्या है 0, और 1/0 नीचे 0 है, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड इसको हम लोग बोलते हैं। ये दो चीज याद रखिए। तो अब बढ़ते हैं अपने टेबल की तरफ। टेबल का स्टार्टिंग होता है अब यहां से। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। रूट के अंदर डालने का मतलब इसको अब इसको और थोड़ा तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां से तो हमको पता चल जाएगा ये पूरा 0 निकल जाएगा, और लास्ट वाला का पता चल जाएगा ये टोटली 1 हो जाएगा। बीच में बच रहा है ये तीनों को भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे? यहां पे देखिए 2 और ये 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू बन के आया और ये है आपका, इसका मतलब आप समझिए कि √1 और √4। ठीक है, √1 और √4 इसका मतलब ही तो हो जा रहा है टोटली होल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने और इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लिया, तोड़ दिया। तो इसको अब तोड़ेंगे तो इसका क्या बन सकता है, इसको तोड़ने का बन सकता है √1/√2। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, √3/√4। अब इसको और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ये 0 का तो 0 मिल गया हम लोगों को, और ये √1 मतलब इसको 1 ही पकड़ते हैं, और √4 है यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं 2। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, सिंपल है ये सिर्फ। इसका 1 हो गया, और √2 का √2 ही रहेगा। और यहां पे जब हम तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसका √3 का √3 रह जाएगा, और √4 जो है वो हो जाता है 2, और यहां पे 1 का 1। ठीक है, तो इतना प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आशा करता हूं आप सभी को इतना जो पोर्शन है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस पोर्शन का केवल एक अकेला एक वीडियो बना के समझा दूंगा, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को क्या मिल गया, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये क्या है, ये जो है ये सब वैल्यूज है। किसका वैल्यूज है? ये हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। पर किसका है ये है आपका साइन थीटा का। यहां पे जो साइन थीटा है वो यहां पे हम लोगों ने निकाल लिया। बस यही एक फाइंड आउट कर लेने से, बस एक ही निकाल लेने से हम पूरा टेबल अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो वैल्यू निकला हम लोग यहां बैठा लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री क्या निकला, 0। देन साइन 30 डिग्री क्या निकला हमारा, 1/2 बैठा लीजिए। साइन 45 क्या निकला, 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या निकला, √3/2। और साइन 90 डिग्री क्या निकल गया, 1। बस, ठीक है, इसी का पूरा खेल है। सिर्फ ऊपर का ये जो रो हम लोग निकाल लिए ना साइन का, इसी का पूरा खेल है पूरा टेबल में। तो अब ये हम लोग साइन का निकाल लिए। अब निकालने क्या, कॉस का।
कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आपका साइन का पूरा टोटली उल्टा। उल्टा यानी कि ये जो 1 है ये यहां आएगा, √3/2 यहां आएगा, 1/√2 यहीं उतर जाएगा, 1/2 यहां और 0 यहां। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बैठा लेते हैं। ये 1 का 1 यहां उतर गया, √3/2 यहां आ गया, 1/√2 यहां आ गया, 1/2 और 0 तो बन गया कॉस। ठीक है, साइन और कॉस टोटली बन गया। अब बढ़ते हैं tan के तरफ। tan का क्या खेल है, tan है डिवाइड का खेल। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, tan थीटा। कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमें इतना ही निकालना है। तो tan का क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे, tan का जो होता है वो साइन बाई कॉस। ठीक है, कैसे देखिए, मतलब डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 0/1, 0/1 और इसका यहां पे 1/2 डिवाइडेड बाई क्या है, यहां पे √3/2। यहां पे क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाई ये क्या है 1/√2। मतलब साइन और कॉस को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। 60 पे क्या है √3/2 और क्या है 1/2, 1/2। 90 पे क्या है 1/0। ठीक है, तो यही हम लोग को अब सॉल्व करेंगे तो आपका tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहां पे तो एक शॉर्टकट तरीका से हम लोग इसको काट देंगे तो निकल गया 1/√3। पर ये कैसे निकला मैं यहां पे साइड में बताता हूं, सिर्फ इतना का बताता हूं। देखिए क्या था 1/2 और टोटल मतलब नीचे में डिवाइड था √3/2। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 है, ये डिवाइड में जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यू ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ 2 कट गया तो बचा 1/√3। तो यहीं पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया। तो इसमें भी सिंपली डायरेक्ट काट देंगे तो ये क्या हो गया 1 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ 2 कट गया √3। और यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 0/1 रहता है तो हम लोग बैठाते हैं 0 और 1/0 रहेगा तो क्या बैठाएंगे अनडिफाइंड का साइन। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा टोटल आपका tan का वैल्यू। तो बैठा देते हैं। tan 0 डिग्री का क्या निकला 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1 निकल गया, tan 60 डिग्री √3 निकल गया और tan 90 डिग्री हो जाता है आपका अनडिफाइंड। ये तीनों हम लोगों ने निकाल लिया। क्या क्या निकल गया, साइन कॉस और tan निकल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं cot की तरफ। cot का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट tan का उल्टा। जो हम लोगों ने tan में ऐसे सीधा लिखा है cot में क्या करेंगे उसका पीछे से लिख देंगे। मतलब ये जो cot का है ये हो जाएगा अनडिफाइंड, √3 का वैल्यू यहां बैठ जाएगा, 1 का यहां पे 1 बैठ जाएगा, 1/√3 यहां बैठ जाएगा और 0 का 0 बैठ जाएगा। बस हो गया ये cot तक का खेल। अब बचा क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहां पे मैं इसको सबसे पहले मिटा देता हूं जो मैंने निकाला। ठीक है, तो चलिए अब सेक का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। सेक का हम लोग देखेंगे कॉस के साथ, कॉस के साथ हम लोग देखेंगे सेक का। मतलब कैसे देखेंगे, क्या देखना है, हम लोग देखेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल यानी कि जो चीज है वो पूरा पलट जाएगा। मैं आपको सिंपल एक समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, मतलब टोटली घूम जाएगा। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा। तो हम लोग अब सबसे पहले यहाँ पे कॉस का जो है वो लिख लेते हैं। कॉस थीटा का क्या क्या दिया हुआ है, 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और 0 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो हम लोग को अब निकालना क्या है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मैं क्या बोला, कैसे निकालना है, रेसिप्रोकल को माथा में रखते हुए। तो 1/1 इसको पलटिएगा तब भी 1 ही आ जाएगा। और 30 डिग्री का क्या है √3/2 कॉस में, तो अगर ये सेक में अगर आ जाएगा तो क्या होगा 2/√3। और वैसे ही 45 का है 1/√2 और यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, यानी कि वही √2। ठीक है, चलिए देन 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री यानी कि 1/2 है कॉस में, तो इसका हो जाएगा 2। 90 में क्या है 0/1, 0/1 मतलब 1/0। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे 1/0 को हम लोग क्या लिखते थे अनडिफाइंड लिखते थे। तो यही निकल गया आपका सेक थीटा का वैल्यू, सब निकल गया सेक थीटा का वैल्यू। तो जल्दी से बैठा देते हैं। सेक 0 डिग्री 1 आ गया,
सेक 30 डिग्री 2/√3 आ गया, ठीक है, 2/√3। देन सेक 45 डिग्री √2 आ गया, सेक 60 डिग्री 2 आ गया, देन सेक 90 डिग्री क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, कोसेक का वैल्यू निकालेंगे। कोसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो आप लोग काम tan के साथ किए थे, साइन के साथ किए थे, वही काम अब कोसेक के साथ मतलब सेक के साथ हम लोग करेंगे। तो सेक का क्या है, उल्टा हम लोग लिख देंगे कोसेक में। क्या है, ये अनडिफाइंड का आ जाएगा इधर पे, ये 2 आ जाएगा यहां पे, √2 का √2 बीच में, 2/√3 यहां पे, और 1 आएगा यहां पे। बस बन गया आपका टोटल टेबल। जल्दी से इसको मिटा देता हूं और एक बार और अच्छे तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। तो क्या क्या निकल गया, सेक निकल गया, कोसेक भी निकल गया। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे 0/1 और 1/0 का थोड़ा मतलब जान लिए क्या है क्या नहीं। उसके बाद क्या किए, रूट के अंदर में जो था उसको क्लियर करके समझ के साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। साइन थीटा निकाल लेने के बाद आपका पूरा टेबल बन कैसे गया, साइन थीटा का निकालने के बाद जो कॉस थीटा निकाले वो है टोटल साइन का पूरा पीछे से बैठा दिए। देन tan का कैसे हुआ, tan का हुआ है कॉस, साइन और कॉस का डिवाइड होके। देन कॉट कैसे निकला, जो tan का वैल्यू निकला उसका पीछे से हम लोग बैठाते हुए आ गए। देन सेक थीटा का कैसे निकला, कॉस के साथ, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया जस्ट आपका सेक थीटा। देन कोसेक थीटा कैसे निकला, जैसे सेक थीटा का निकला वैल्यू वैसे हम लोग उसका पीछे के तरफ से बैठा के लिख दिए कोसेक थीटा। बस यही था टेबल, सिंपल सा, बहुत इजी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये टेबल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, और मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे एक बार और टेबल को देखिए जरा कि क्या वैल्यू था और मैंने भी क्या निकाला है। तो आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही एडुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहले बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करिए, जोर शोर से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।